This is Muhammad Shahid. The lecture of the day about preposition. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि preposition क्या होती है. preposition दो वर्ड हैं, pre and position. pre का मतलब before यानी पहले, और position किसी भी हालत को कहते हैं. किसी भी पोजीशन या किसी भी हालत से पहले या किसी भी चीज़ से पहले जो वर्ड होगा उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं. तो दो वर्ड बोलेंगे तो प्री पोजीशन, लेकिन जब इसको इकट्ठा बोलते हैं फिर प्री पोजीशन नहीं बोलते बल्कि प्रेपोजिशन कहते हैं. तो आज के लेक्चर में मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप बड़ी आसानी के साथ प्रेपोजिशन को समझ सकते हैं. और आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक प्रेपोजिशन पर काम करेंगे, जैसा कि ऑन, ऑन टू, इन, इनटू, एट, ओवर, इस तरह की प्रेपोजिशन. तो ये हम कंसेप्चुअल लेक्चर लेंगे. सबसे पहले आप कोई भी बॉल बना सकते हैं, कोई किसी भी कागज़ की, जैसे मैंने बॉल बनाई हुई है, और एक बॉक्स बना ले. स्टूडेंट से लेकर या इसके और भी स्टाइल हैं, बुक से भी कर सकते हैं आप, कि बुक ऐसे पकड़ सकते हैं. तो आज स्टार्ट करते हैं. ऑन, ऑन का कंसेप्ट इंग्लिश के अंदर होता है कि कोई चीज़ ऊपर हो लेकिन साथ टच भी हो रही हो, उसके सरफेस के साथ लगी हो. जैसे ये बॉल एक बनाई है, ये एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर जब आप इसको टच कर देंगे, रखेंगे, तो ये ऑन हो जाएगा. द बॉल इज ऑन द बॉक्स, क्योंकि अब ये ऊपर है, रखी हुई है और टच भी कर रही है, तो ऑन हो जाएगा. ऑन द बॉक्स. अब है एट द बॉक्स. एट द बॉक्स के अंदर ये वाला कंसेप्ट नहीं है कि कोई चीज़ है और उसके ऊपर रखी हुई है, बल्कि एट का मतलब होता है कि उसके करीब. जैसे यही बॉल है, इस बॉक्स के जब मैं करीब करूँगा तो ये होगा एट द बॉक्स. इसको ऊपर रख दूंगा तो ऑन द बॉक्स. अब ये टेबल है, द बॉल इज ऑन द टेबल बट एट द बॉक्स, क्योंकि उसके करीब है, उसके ऊपर नहीं है, लेकिन टेबल के ऊपर है, इसलिए ऑन द टेबल हो जाएगा. इज दैट क्लियर? अब ऑन और इसके साथ हम टू भी लगा दें, ऑन टू. सम टाइम प्रेपोजिशन ऑन टू यूज हो रही होती है, तो इससे पहले आप टू के कंसेप्ट को समझे. टू के अंदर डायरेक्शन होती है, कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होगी. तो ऑन द बॉक्स, अब जब इसको मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, इधर दे रहा हूँ या इधर दे रहा हूँ, या इस साइड पे या इस साइड पे, तो ये ऑन टू द बॉक्स हो जाएगा. द बॉल इज ऑन टू द बॉक्स, ऑन द बॉक्स, ऑन टू द बॉक्स, ऑन द बॉक्स. यानी जैसे ही कोई डायरेक्शन होगी तो साथ प्रेपोजिशन टू अटैच हो जाएगी. इसके बाद है एट. एट का आपको बताया था कि एट इससे सरफेस के ऊपर नहीं होती बल्कि इसके साथ होती है, करीब के कंसेप्ट में होता है. तो फिर या बाय या बिसाइड के कंसेप्ट में. द बॉल इज बिसाइड द बॉक्स, द बॉल इज ऑन द बॉक्स. अब है ओवर. ओवर के अंदर चीज़, ये भी कंसेप्ट ऊपर ही के मीनिंग में आता है, लेकिन इसके ऊपर टच नहीं होता बल्कि इससे थोड़ा ऊंचा होता है. जैसे ओवर द बॉक्स, ऑन द बॉक्स. इसी तरह से अब देखें, ये द बॉल इज ऑन द बॉक्स, नो, बल्कि ऑन द बॉक्स के कंसेप्ट में ये है कि साथ लगना चाहिए. अब है ऑन द बॉक्स, तो जैसे ही थोड़ा ऊपर करेंगे ये ओवर हो जाएगा, ओवर द बॉक्स. अब ये ओवर द बॉक्स है. इसी तरह से जैसे आप कहते हैं यहाँ से कोई कोई वॉल हो और वॉल को आपने क्रॉस करना हो, तो आप जब ऐसे करके क्रॉस करते हैं तो वो ओवर हो जाएगा, क्योंकि साथ टच नहीं हो रहा. द बॉक्स, द वॉल या कोई भी चीज़ हो, तो आपने उसके लिहाज से ओवर का कंसेप्ट इस तरह से यूज़ करना है कि साथ टच ना हो. द बॉल इज ओवर द बॉक्स. जैसे जंप्ड ओवर द वॉल होता है, तो जंप्ड ओवर द वॉल का मतलब है कि एक बंदे ने जंप किया है और दीवार के ऊपर लगे बगैर वो दूसरी साइड में चला गया, ऐसे ओवर द बॉक्स. इसके साथ अगर मैं इन और इनटू का कंसेप्ट दूं, तो इन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर. जैसे ये बॉक्स है, इसके अंदर जो अगर मैं बॉल कर रख देता हूं तो ये इनटू द बॉक्स होगा. इसी इन द बॉक्स.
इनटू द बॉक्स कब होगा, फिर वही कंसेप्ट कि टू लगाएंगे तो टू में कोई डायरेक्शन होगी, तो इन द बॉक्स तो है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए मैं इन द बॉक्स कह रहा हूँ। लेकिन जैसे ही बीच में ये कोई डायरेक्शन लेगी बॉल तो ये इनटू द बॉक्स हो जाएगा। इसको मैं खुद भी चल के बता देता हूँ। जैसे इस टाइम मैं रूम के अंदर हूँ तो इन द रूम हूँ, जैसे ही मैं किसी डायरेक्शन में चलता हूँ, जैसे ये डायरेक्शन है, ये इनटू द रूम है, या मैं इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ तो इनटू द रूम, जैसे ही मैं रूम के अंदर आकर एक जगह पे खड़ा हो जाता हूँ, मेरी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो फिर मैं इन द रूम होऊंगा। अब आई एम इन द रूम, आई एम इनटू द रूम। तो ये आपके बेसिक प्रेपोजिशन के कंसेप्ट था जो मैंने आपको पेडागोजी के थ्रू इजीली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, और आपको भी अंडरस्टैंड करवाने की और अंडरस्टैंड को इन्हेंस करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। इसके बाद हम कुछ डिफ़िकल्ट और दूसरी प्रेपोजिशन के ऊपर भी काम करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।